कल रात ईरान ने इजराइल में भारी तबाही मचाई है। तेल अवीव हो, हाइफा हो और अमेरिका के तमाम यूएस बेसिस पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। और इस वक्त तो खबर आ रही है कि एक साथ में ईरान 15 देशों से लड़ रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सोचिए कैसे, पूरी लिस्ट बताऊंगा। और सोचिए कल रात में जिस तरीके से इजराइल में तबाही मची है, नेतन्याहू अपना देश छोड़कर फरार हो गए हैं, वो जर्मनी शिफ्ट हो गए हैं, उनके बच्चे भी जो है मियामी शिफ्ट हो गए हैं और जनता को छोड़ दिया है उन्होंने मरने के लिए। सोचिए, ये नेतन्याहू ट्रंप को दबाव में लेकर एप्स्टीन फाइल की धमकी देकर उससे हमला करवाया और अब जो है खुद फरार है। और ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि इस बार जो है इजराइल को हम ख़त्म कर देंगे। और इस युद्ध में ईरान की जीत कैसे होगी वो भी बताऊंगा। और इसके अलावा जो मुस्लिम देश हैं, वहाँ की आवाम तो ईरान के साथ है, लेकिन उनके आका क्या कर रहे हैं, वहाँ के जो लीडर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। अब खबर आ रही है कि ईरान पर हमले के पीछे पाकिस्तान और सऊदी अरब का हाथ है। पाकिस्तान ने अपनी ज़मीन दी इस्तेमाल करने के लिए, आसिम मुनीर, और पाकिस्तान में वहाँ की आवाम इजरायली और अमरीकी एम्बेसी पर हमला कर रही है। 10 लोगों की जान चली गई है। तो आवाम जो है, पूरे दुनिया की मुसलमान जो है, जो आवाम है, वो ईरान के साथ है, लेकिन वहाँ के जो लीडर हैं, जो इनके गुलाम हैं, वो अमेरिका और इजराइल के साथ हैं। सोचिए। और ईरान क्यों ज़रूरी है? चाइना, रसिया ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है और साथ ही कहा है कि हम ईरान के साथ आखिरी दम तक रहेंगे। और ईरान ये युद्ध क्यों जीतेगा? सोचिए, मुश्किल से अगर ये युद्ध ईरान अगर 15 से 20 दिन तक खींच ले गया, और जिसकी संभावना है, क्योंकि चाइना और रसिया खुलकर तो सामने नहीं आएंगे, लेकिन हथियारों की सप्लाई बराबर जारी रखेंगे और वो अपने हथियार इसमें टेस्ट करवाएंगे। इसीलिए आप देख रहे हैं कि अमेरिका का F-15 भी मारा जा रहा है, गिराया जा रहा है। और इजराइल के अंदर तक जो आयरन डोम की, जिसकी ये वाहवाही करते थे, जिसके भरोसे रह रहे थे, बंकर तक में छिपने से लोग कतरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि उनके बंकर भी सुरक्षित नहीं है। और इजराइल का जो पीएम है नेतन्याहू, वो तो फरार हो ही चुका है। और अब इस युद्ध में हिजबुल्लाह भी शामिल हो चुका है। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर रात में खूब मिसाइलें बरसाई हैं। तो सोचिए। और देखिए, जो ईरान का जो इस टाइम का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, अगर वो सबसे महत्वपूर्ण है, इस टाइम ईरान ने उसको ब्लॉक कर दिया है। और अगर वो ईरान के हाथ से निकल गया, क्योंकि ईरान रशिया और चाइना का फ्रेंड है, और अगर वो ईरान के हाथ से निकल गया तो फिर समझिए कि पूरी दुनिया पर, पूरे रिसोर्सेज पर अमेरिका का कब्जा होगा एक मुश्त। फिर चाइना और रशिया के लिए कुछ बचेगा नहीं। इसीलिए चाइना और रशिया अपनी पूरी ताकत झोंक देगा इनडायरेक्टली ईरान को बचाने के लिए। और देखिएगा आने वाले दिनों में ईरान की ना तो रिजीम चेंज होगी, भले ही उन्होंने वहाँ के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी साहब को मार दिया हो, शहीद कर दिया हो, लेकिन वहाँ की ना तो रिजीम चेंज होगी। वहाँ की जनता इतनी गुस्से में है, कह रही है कि भले ही आप ड्रोन गिराकर मार दोगे, लेकिन जब कब्जा करोगे तो आपकी इजराइल की सेना और अमेरिका की सेना आएगी तो ईरान में, और जब ईरान में घुसेगी तब हम बताएंगे कि हम क्या हैं। तो ईरान के लोगों में इतना जज्बा है और इतना साहस है। अब मैं कुछ नुकसान बता देता हूं कि अमेरिका को कितना नुकसान हो रहा है। 500 से ज़्यादा उसके सैनिक के मरने की खबर आ रही है। ईरान दावा कर रहा है कि 500 से ज़्यादा हमने उनके सैनिकों को मारा है और घायल कर दिया है। और उसके जो अमेरिकी बेसेस बने हुए हैं, वहाँ पर लगातार हमला किया जा रहा है। तो वो भी नुकसान बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये देखिए, अब इस युद्ध में हिजबुल्लाह की एंट्री हो चुकी है। हिजबुल्लाह युद्ध में शामिल। ईरान के बाद अब तक लेबनान स्थित हिजबुल्लाह और बगदाद स्थित इराकी प्रतिरोध अमेरिका और इजराइल के खिलाफ युद्ध में शामिल हो चुके हैं। इराकी प्रतिरोध ने इराक के एरबिल में अमेरिकी अड्डे पर हमला किया। हिजबुल्लाह ने हाइफा में इजरायली मिसाइल रक्षा प्रणाली को निशाना बनाया है। तो इराकी प्रतिरोध और हिजबुल्लाह अब दोनों इस युद्ध में शामिल हो चुके हैं। और ये सोचिए, कल रात में जिस तरीके से ईरान ने जो अपनी मिसाइलों का अंबार छोड़ा है इजराइल पर, एम्बुलेंसों की लाइनें लगी हुई हैं वहां पर,
और खबर आ रही है कि मोसाद के 7 कमांडर उसमें मारे जा चुके हैं। तो ईरान इस बार रुकने वाला नहीं है। इजराइल पर रात भर ईरान के द्वारा क्लस्टर बमों की बरसात की गई। बड़ी बड़ी हांकने वाला नेतन्याहू देश छोड़कर जर्मनी भाग गया। ट्रंप ने संभावना जताई है कि ताज़ा हमलों में और अमेरिकी जाने गई हैं। तेहरान पर नए हमले हुए हैं। रॉयटर का सर्वे है कि हर 4 अमेरिकन में से एक ही युद्ध के पक्ष में। हाँ मोदी जी खामोश है। सोचिए, अमेरिका के लोग भी इसके समर्थन में नहीं है युद्ध के, लेकिन नेतन्याहू ने अपनी सरकार बचाने के लिए, अपनी सत्ता बचाने के लिए उसने पूरे मिडिल ईस्ट को जो है युद्ध में खींच दिया। ओमान के जो विदेश मंत्री हैं, जो मध्यस्थता करवा रहे हैं, उनका बयान है कि ईरान सारी बातों पर, सारी शर्तें मानने को तैयार हो गया था, लेकिन फिर अचानक से हमला कर दिया गया, क्योंकि उसको पता था, नेतन्याहू चाहता था कि ये युद्ध हो ताकि उसकी सत्ता बच सके। और सोचिए, पाकिस्तान पर बड़ा आरोप लगा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दौरा चेहरा बेनकाब, ईरान को दिया धोखा। ईरान पर हालिया अमेरिकी यूएवी हमलों के पीछे जो चेहरे छिपे हैं वे अब सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान पर हमले के लिए अमेरिका पर दबाव बनाया, जबकि दुनिया के सामने शांति का ढोंग करते रहे। उधर पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान पर गंभीर सवाल है कि उन्होंने अमेरिकी ड्रोन हमलों के लिए ज़मीन और सुविधाएं उपलब्ध कराई है। क्या पाकिस्तान ने इसलिए किया कि उसको अमेरिका और सऊदी से मदद मिलती रहे? सोचिए, ये लोग ईरान के खिलाफ अपनी जगह इस्तेमाल करवा रहे हैं। और सऊदी के तो प्रिंस सलमान मोहम्मद, उन्होंने दबाव बनाया है ट्रंप पर कि आप जो है करिए। और सोचिए, ईरान ने किस तरीके से यूएस बेस कुवैत को तबाह कर दिया है। बहरीन में भी अपने ड्रोन से इनको डैमेज किया है। और अब्राहम लिंकन, उस पर भी 4 मिसाइल मारी है, सोचिए। और 560 से ज़्यादा अमेरिकी जो सैनिक हैं वो या तो मारे जा चुके हैं या किसी तरीके से घायल हैं। ये ईरान का बड़ा दावा है। और ईरानी सोर्स से पता चला है तेल अवीव में एक इजरायली सिक्योरिटी कैबिनेट मीटिंग पर ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला हुआ है। अब तक घटनास्थल से 7 इजरायली आर्मी जनरलों के शव बरामद किए गए हैं और मौतों की उम्मीद है। बिल्डिंग पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। तो ईरान रुकने वाला नहीं। और ये देखिए, अमेरिका का F-15 लड़ाकू विमान ईरान ने मार गिराया। एक बार बच गए थे, दोबारा फिर कूदने आए तो निपट गए। मैंने तो पहले ही कहा थी कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। ये F-15 के मारे जाने की वीडियो पूरी वायरल है। और सोचिए, ईरान की कितना उसमें साहस है, वो किसी के सामने नहीं झुक रहा है। एक साथ 15 देशों से लड़ रहा है वो। देखिए, ईरान बड़ी स्कीम के साथ चल रहा है लड़ाई में। वो सीधे अमेरिका इजराइल पर अटैक नहीं कर रहा है, बल्कि कमज़ोर नस दबा रहा है। आज सुबह उसने अमेजोन EWS डाटा सेंटर को उड़ा दिया दुबई में। यूएई अरब देशों की सबसे कमज़ोर कड़ी है। खामनी की हत्या का बदला बड़े तरीके से लिया जा रहा है। नेतन्याहू पहले ही इजराइल छोड़कर जर्मनी भाग चुका है। अमेरिका अपने रिहाइश वाले इलाकों को खाली करवा रहा है। अरब देश मिसाइल हमलों से डरे हुए हैं। कल ही ईरान ने पिछले 24 घंटों में सीधे या इनडायरेक्टली 15 अलग अलग देशों या उनकी मिलिट्री पर हमला किया है। इजराइल, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, जॉर्डन, इराक, बहरीन, ओमान, सीरिया, साइप्रस, फ्रांस, कैम्प दे ला पैक्स, यूएई, इटली, अली अल सलेम बेस पर नाटो कैंप, यूनाइटेड किंगडम का साइप्रस में एक्रोट्री। सोचिए, 15 देशों के साथ सीधा मुकाबला कर रहा है ईरान। और ईरान आसान टारगेट नहीं होगा अमेरिका इजराइल के लिए। अमेजोन का AWS भी इन्होंने उड़ा दिया है। इराकियों ने अमेरिकी दूतावास पर धावा, बोला ये असली गाने हैं, असली धुनें हैं, असली क्रांतिकारी जोश है। क्या किसी ने पहले कभी ऐसा देखा है? इमाम खामने की हत्या का दुनिया पर पड़े भीषण प्रभाव को समझने के लिए संपादकीय टिप्पणी करना आवश्यक है। सोचिए, इराक की जनता हो, ईरान की जनता हो, सऊदी की जनता हो, हर देश की जनता वो ईरान के साथ है। और आयतुल्ला खामनी की शहादत से बहुत ही गुस्से में है। लेकिन उनके आका क्या कर रहे हैं? वो इजराइल और अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं। अभी ईरान का बड़ा ऐलान, इजराइल को नक्शे से मिटा देंगे। इजराइल को नक्शे से मिटाने की बात चल रही है और इजराइल में तो भारी तबाही है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और आ रही है कि तुर्की में जो अमेरिकी एयरबेस है उसको भी ईरान ने निशाना बनाया है। वहाँ की भी तस्वीरें जारी हुई है। तो इससे आप समझिए कि ईरान अब रुकने वाला नहीं है और ये युद्ध किसी भी तरीके से
ईरान जो है वो हारने वाला है। और सोचिए आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब के बारे में कि क्या लीडर हैं वो, क्या जज्बा था उनके अंदर। उनको पता था रशिया, चाइना उनको ऑफर कर रहे थे कि आप हमारे पास आ जाइए। CIA, मोसाद वो आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब के पीछे पड़ी थी। उनको पता था ये लोग मुझे मार देंगे, लेकिन उन्होंने अपना देश नहीं छोड़ा। रशिया ने, चाइना ने उनको ऑफर भी दिया आ जाइए हमारे पास, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उनके जो सलाहकार थे, उनके जो सैनिक थे, उनकी जो टीम थी, वो कह रही थी कि बार बार कि आप जो है यहाँ से कहीं सुरक्षित स्थान पर चलिए, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया था वो सुनने लायक है। उन्होंने कहा मैं तो चला जाऊँगा, क्या आप इस देश के 9 करोड़ लोगों को कहीं दूसरी जगह, सुरक्षित जगह शिफ्ट कर सकते हैं? तो जवाब था नहीं। जब आप इतने लोगों को शिफ्ट नहीं कर सकते तो मैं इन लोगों को छोड़कर कैसे चला जाऊं? और जो होना है वो तो होकर रहेगा। उन्होंने शहादत कबूल कर ली और जिसका नतीजा अब ये है कि पूरी दुनिया का मुसलमान एकजुट हो गया है। और जो गुलाम हैं अमेरिका के, जो मालिक हैं अरब देशों के, वो तो गुलामी कर ही रहे हैं, लेकिन आवाम, जनता उनके साथ है। और आवाम, मुसलमान ही क्या, पूरी दुनिया का, अमेरिका में खुद अमेरिका के लोग जो है इस युद्ध के खिलाफ है। तो इस बार जो है इजराइल सफ़े हस्ती से मिटेगा और अमेरिका को भी करारी हार मिलेगी। आप देखते रहिए बस। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।